नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ऐसे तड़प रहा है जैसे कि बिना पानी के मछली तड़पती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अंदर जो खबरें आम आदमी पार्टी की मिल रही है उससे परेशानी बढ़ी हुई है। एक तरफ तिहाड़ के अंदर केजरीवाल की परेशानी बढ़ी है तो दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी में गुटबाजी अब सतह पर दिखाई पड़ रही है। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे अगर केजरीवाल जेल के अंदर रहे तो एक साथ सारे लोग नहीं रह पाएंगे, यानी पार्टी में गुटबाजी बढ़ चुकी है और इसे जोड़ने के लिए एक और गुटबाजी तैयार हो चुकी है। क्योंकि केजरीवाल को यह तो पता है कि इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल से सरकार चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कोर्ट भी इस बात का संज्ञान ले रहा है तो दूसरी तरफ एलजी भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एक के बाद एक दबाव पड़ रहा है कि अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो फिर इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि इससे पार्टी की छवि ही नहीं बल्कि इंडी अलायंस जो बनाया गया है उसमें भी डिफेंड करने में परेशानी हो रही है कि जो व्यक्ति आरोप लगने मात्र से इस्तीफा की बात करता था वो कितने समय तक जेल में रहकर सरकार चलाएगा। इसलिए केजरीवाल घबराया हुआ है और डे टू डे एक्टिविटी के लिए, बाहर से जानकारी के लिए और अंदर से आदेश देने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी रची, यानी कि वकील के साथ रोज बैठक करना, वकील को बताना कि वहां जाकर बाहर क्या हो रहा है उसकी जानकारी दें और अंदर की जानकारी बाहर ले जाकर आदेश के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनाएं। लेकिन यह भी कॉन्स्पिरेसी उसकी फेल हो गई। ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट में कह दिया कि वकील साहब का अंदर जाना और अंदर से बाहर आना यह केवल और केवल सरकार चलाने के उद्देश्य नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल से अभी पूछताछ हो रही है। कई सबूत सामने में दिखाए जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल रोज अपने वकील से मिलेगा तो कुछ एविडेंस बाहर में जो है उसे नष्ट करने के लिए निर्देश भी जारी करेगा, यानी कि केजरीवाल के सारे पैतरे जब फेल हो गए तो सीएम पद से इस्तीफा के बाद अब अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया और इसके लिए कुछ वैसे नेताओं को टारगेट किया गया है जो कि दूसरे गुट में शामिल नहीं है, यानी आम आदमी पार्टी के स्थापना से लेकर अब तक उसमें नहीं है, जिसके पास विधायकों का बड़ा समर्थन नहीं है लेकिन कुछ विधायक वो अपने साथ ला सकता है। और उसमें सौरभ भारद्वाज ने अपनी हकीकत बता दी। सौरभ भारद्वाज ने सबसे पहले सुनीता केजरीवाल को डिफेंड करना शुरू कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल उस गोंद की तरह हैं जो आम आदमी पार्टी के परिवार को एक दूसरे से चिपकाए रखेंगी। अभी केजरीवाल जेल के अंदर हैं और उनकी पत्नी उनका संदेश सुना रही हैं। उनके पास कनेक्शन के लिए आधार है, यानी कि वो अरविंद केजरीवाल से जाकर लगातार मुलाकात कर सकती हैं, वहां से केजरीवाल जी का संदेश लेकर आ सकती हैं और फिर आम आदमी पार्टी के अंदर जो भावनात्मक रिश्ते हैं उसको जोड़ के रख सकती है। पार्टी को जोड़कर रखने में अभी सबसे बड़ी भूमिका जो होगी सुनीता केजरीवाल को होगी, यानी कि सौरभ भारद्वाज ने एक साथ दो इशारे किए हैं। पहला इशारा तो इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी एकजुट नहीं रख सकती, यानी एकजुट रखने के लिए एक वैसे नेता की जरूरत है जो या तो केजरीवाल हो या केजरीवाल के परिवार का हो। केजरीवाल के परिवार के बाहर के लोग अगर किसी एक व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व बनाएंगे, अगर किसी एक व्यक्ति को, एक नेता को हमारे ऊपर थोपेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी में विस्फोट हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी इशारा किया है कि इस पूरे पार्टी को जोड़े रखने के लिए केजरीवाल या फिर सुनीता केजरीवाल,
अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नहीं हो सकता जो सबको जोड़े रख सकता है। अगर किसी और नेता की एंट्री हुई यानी सीएम पद किसी और को दिया गया तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। और इसलिए बड़ी बड़ी बातें सुनीता केजरीवाल के लिए सौरभ भारद्वाज ने अचानक कहना शुरू कर दिया। अब देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात तो की है, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर, राजनीति में उनकी एक्टिविटी को लेकर, केजरीवाल की पार्टी को जोड़े रखने में उनकी भूमिका को लेकर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि संजय सिंह की जमानत जब स्वीकार हो चुकी थी, उसके बाद संजय सिंह जब जेल से बाहर आया, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात किया, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन फिर भी संजय सिंह ने किसी मंच से यह नहीं कहा कि सुनीता केजरीवाल ही हैं जो आम आदमी पार्टी को अभी जोड़े रख सकती हैं अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में। उन्होंने एक बार भी सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वो जो पैर छूकर प्रणाम करना है, वहां जाकर मुलाकात करना है, वो तो एक टैक्टिस है कि अभी केजरीवाल की पकड़ जो है वो ऐसी नहीं है कि उसकी पत्नी से मुलाकात न करके हम अरविंद केजरीवाल को एक संकेत दें कि अभी हमारी पार्टी के ऊपर पकड़ आपसे बेहतर होती जा रही है, आप अभी जेल के अंदर रहोगे, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रहेगा और हम पूरी पार्टी पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। ऐसी औकात अभी संजय सिंह की नहीं है। लेकिन उसने कभी भी सुनीता केजरीवाल का नाम लेकर नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को अभी सुनीता केजरीवाल की जरूरत है। सौरभ भारद्वाज ने यह बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि सुनीता केजरीवाल अभी तक आम आदमी पार्टी की मेंबर तक नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। अगर वो चाहें तो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अलग अलग मंचों पर अरविंद केजरीवाल के बदले सुनीता केजरीवाल उनका संदेश भी सुना सकते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकती हैं। मतलब ये संजय सिंह ये बात नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ एक और गुट की बात अगर करें अतिशी मरलेना की, अतिशी हर दिन मीडिया के सामने आती हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम 2500 बार लेती है, हर बार कहती है अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती फंसा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रही है। लेकिन एक बार भी ये नाम नहीं लिया कि अब अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल को राजनीति में आना चाहिए, सुनीता केजरीवाल को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह बात अतिशी ने नहीं कहा क्योंकि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं और वो मनीष सिसोदिया की टीम की अहम मेंबर रही हैं, मनीष सिसोदिया की सबसे करीबी रही हैं और सिसोदिया के जेल जाने के बाद ही उनके मंत्रालय अतिशी को दिए गए थे। अतिशी के लिए मनीष सिसोदिया ने बैटिंग की क्योंकि सिसोदिया को भी लगता है आम आदमी पार्टी के ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए एक ऐसी नेता तो चाहिए जो कि उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सके, सिर्फ केजरीवाल या दूसरे लोगों को रिपोर्ट ना करे बल्कि डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करे। और इसलिए अतिशी मरलेना के बारे में बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि वो महिला हैं और मीडिया में एक्टिव रही हैं, लोगों के बीच थोड़ी पहचान है, पार्टी के दूसरे नेता भी सम्मान करते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया की करीबी रही हैं। तो ऐसे में मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें दिया जा सकता है और मनीष सिसोदिया का ज्यादातर मंत्रालय उनके पास है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल ने अतिशी को नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अब सीएम बनने के लिए महिला और फिर दूसरे स्तर पर मंत्री होने के कारण उनका नाम आगे आना चाहिए। इसलिए अतिशी मरलेना ने एक बार भी नहीं कहा सुनीता केजरीवाल को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग लेनी चाहिए। लेकिन सौरभ भारद्वाज के साथ सुनीता केजरीवाल की डील हो गई। दूसरी बात अगर दूसरे गुट की करते हैं, गोपाल राय जैसे नेता जो कि लंबे समय से आम आदमी पार्टी में हैं, लंबे समय से मंत्री भी रहे हैं और
अभी भी मंत्री हैं, वो बार बार अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि अब अगर दिल्ली में स्थितियां वैसे हुई, अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में, क्या किसी मन से सुनीता केजरीवाल को नहीं आना चाहिए? अभी तक इन लोगों ने मिलकर यह नहीं कहा कि सुनीता केजरीवाल को पार्टी का मेंबर अब बन जाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल सीएम के साथ साथ पार्टी के कन्वेनर हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में एक ही जिम्मेदारी, या अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में सुनीता पार्टी का मेंबर बने और कन्वेनर बन जाए, पार्टी संगठन का प्रमुख बन जाए। लेकिन यह बात किसी ने नहीं कही। सारे के सारे नेता चुप हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा नंबर अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो चुका है। लेकिन सौरभ भारद्वाज, जो कि अरविंद केजरीवाल के कारण इस बीच मंत्री बने, सौरभ भारद्वाज का कोई अपना बड़ा गुट नहीं है। जब पहली बार दिल्ली में सरकार बनी थी, सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया था। 49 दिन की सरकार में वो मंत्री रहे, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, यानी फिर से मंत्री नहीं बने। वो मंत्री कब बने? इतने सालों, यानी 2015 से संघर्ष करते करते 2023 में, जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए, जब सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मंत्रालय तो यहां साथ ही हैं, उसमें से एक मंत्री तो खुद उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिना मंत्रालय का, बिना कोई पोर्टफोलियो का, और ऐसे में मंत्री बनाया जाना था। तो सौरभ भारद्वाज चूंकि पहले मंत्री रह चुके थे और लंबे समय का कैरियर है, केजरीवाल ने बना दिया। अब सौरभ भारद्वाज की बारी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दौड़ में तो हम शामिल हो ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। कैसे भी इस बार मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने का तो ख्वाब ही नहीं देख सकते, और इसलिए वो खुलकर सामने आए हैं। लेकिन जैसे ही सौरभ भारद्वाज सामने आए, दो बातें स्पष्ट हो गई, यानी एक तो आम आदमी पार्टी में गुटबाजी चल रही है, आम आदमी पार्टी उस ज्वालामुखी की ढेर पर बैठा है जिसमें एक तिल्ली, एक चिंगारी विस्फोट पैदा कर सकती है, और दूसरा ये कि अब केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, और इसलिए सुनीता केजरीवाल के लिए लॉबिंग करना जरूरी है, कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलना जरूरी है कि अगर सुनीता केजरीवाल नहीं रही, सीएम नहीं बनी, कन्वेनर नहीं बनी, तो ऐसे में पार्टी खत्म हो जाएगी। जैसे गांधी नेहरू खानदान के वफादार सोनिया गांधी के बारे में बार बार कहते थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कुछ समय के लिए वो राजनीति से बाहर रही, तो उस समय जो गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेता थे, वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि बिना सोनिया गांधी के कांग्रेस नहीं बच पाएगी, कांग्रेस टुकड़ों में बट जाएगी। हालांकि सोनिया गांधी के आने के बाद ही कांग्रेस में कई टुकड़े हुए, ममता बनर्जी अलग हो गई, साथ में शरद पवार अलग हो गए, ये कई टुकड़े हुए, लेकिन फिर भी उनके वफादार नेताओं ने बार बार यही बात का जिक्र किया। अब वैसी ही स्थिति आम आदमी पार्टी में है, टुकड़े तो होंगे। सौरभ भारद्वाज जितनी भी सराहना सुनीता केजरीवाल की कर लें कि संगठन को बचाए रखना है, पार्टी को बचाए रखना है, तो इनका आना जरूरी है, लेकिन सुनीता केजरीवाल अगर आ भी गई, सीएम बन भी गई, कन्वेनर बन भी गई, तो आम आदमी पार्टी बचेगी नहीं, टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। बड़े आरोप के साथ पार्टी अलग अलग खेमों में चल रही है, और सारे खेमे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब केजरीवाल इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री की बात चले, और दूसरे खेमे जो नाराज बैठे रहेंगे वो पार्टी से अलग हों। यानी अब अरविंद केजरीवाल के तरफ एक तरफ कुआं है तो दूसरे तरफ खाई है। किसी भी हालात में अब वो जेल में तड़पता रहेगा, तिहाड़ में तड़पता रहेगा, पार्टी को बचा नहीं पाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।